नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ जन लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल कुमार हैं। हम इनसे बात करते हैं कि बिहार में जिस तरह से सांसदों को जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है। चूंकि लगातार विपक्ष हमलावर है सर। जो बिहार के सांसदों को जो मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, कहा जा रहा है झुंझुना दिया गया है, इस पे सर क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो सारे मंत्रीगण को मेरे तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई है तथा तमाम मंत्रीगण लोग से हम ये उम्मीद रखते हैं कि बिहार के विकास के लिए कुछ कार्य करें। विपक्ष क्या बोलती है उस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। पब्लिक जनादेश दी है तो जनता के जनादेश को आदर करते हुए बिहार के विकास के लिए आप लोग बिहार के लिए दिन भर में एक मीटिंग अवश्य करें और एक ऐसा कार्य करें कि बिहार को पूरे देश के पटल में अग्रिम के तरफ ले जाने का कार्य करें तथा फूड सेफ्टी मिनिस्टर आदरणीय चिराग पासवान जी से भी कहेंगे कि बिहार में फूड वेस्टेज का जो एक शादी वगैरह में जो फूड वेस्टेज का जो प्रचलन है उसके लिए एक कानून बने तो फूड वेस्टेज ना हो। और तमाम मंत्रीगण से लोग से भी अनुरोध करेंगे कि अपने अपने जिम्मेवारी को अच्छे से निर्वहन करें। सर, जन लोक दल की अगर बात करें, तमाम दल जो है 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग रहा है, तो जन लोक दल किस मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच अब जाएगी। हमारी पार्टी नई है, जनता के बीच में हम लोग पिछले 4 साल से लगे हुए हैं। पार्टी नई जरूर है, व्यक्ति पुराना है। हम लोग 15 से 20 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वैसे ही सीट पे चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी स्थिति बहुत मजबूत होगी और निर्णायक स्थिति में होगी। मैनिफेस्टो का रहा बात तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं लोगों का आवाज बनने के लिए, यानी जनता के मुद्दे को उठाएंगे। भ्रष्टाचार जो ब्लॉक लेवल पे व्याप्त हो गया है, विधायक जी लोग का हर योजना में जो दलाली सेट रहता है उस चीज को दूर करने के लिए आज जैसे कि देख लीजिए कृषि के क्षेत्र में आप जाते हैं तो दाखिल खारिज के नाम पे राजस्व कर्मचारी आपसे मोटा रकम का उगाही करता है, 2 से 5 हजार रुपया तक का उगाही करता है, जबकि सरकार को 50 रुपया से 100 रुपया का राजस्व मिलता है। तो उसी प्रकार से छोटा छोटा जो एकदम धरातल पे जो भ्रष्टाचार है उस पे हम लोग वार करने का काम करेंगे। सर, भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो तो लगातार कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार हम लोग करेंगे, और आप भी सब बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जनता की आवाज़ को उठाएंगे। तो क्या लगता है सर, एक नई पार्टी है, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपको। सम्राट चौधरी माननीय शकुनी चौधरी जी के लड़के हैं। खेत में गेहूं और धान में बहुत उनको फर्क है, ऐसा पता नहीं होगा शायद। आप कभी चैलेंज करवा लीजिएगा कि 10 गो अनाज है उसमें से कौन कौन क्या है, उनको पता नहीं होगा। हम लोग खेत में धान भी रोपे हैं तो धरातल पे क्या लोगों को कष्ट होता है ये उन लोगों को नहीं पता होगा। और हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बनने के बाद करेंगे, अभी से ही लोगों में लगे हुए हैं। जहां लगता है कि आदमी लड़ाई लड़ सकता है वहां लड़ता है, लेकिन एक हद तक ही हम लोग लड़ पाते हैं क्योंकि सिस्टम जो होता है ना उसमें 353 भी एक धारा होता है, उसको लगा दिया जाता है कि हम लोग रुक जाते हैं। तो एफआईआर वगैरह के डर से हम लोग रुक जाते हैं। जब सिस्टम में आदमी आएगा तो स्वाभाविक है कि अपने लोगों को फायदा मिलेगा। सर, अभी आपने कहा कि 10 से 15 सीटों पर लड़ेंगे। बिहार में 243 विधानसभा की सीट है, तो फिर 10 से 15 सीट ही क्यों। हम तो आपको बोले ना, हम लोग वैसे ही सीट पे लड़ेंगे जहां पे हम लोग का स्थिति निर्णायक हो, वहां पे जीत और हार हम लोग तय करें। तो पूरे विधानसभा में लड़के और पूरे प्रदेश में लड़के खिचड़ी करने का हम लोग का कोई मकसद नहीं है। हम लोग का 2 ही हो, सॉलिड हो, एकदम ठोस होना चाहिए। लेकिन नई पार्टी को सर चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, कैसे निपटेंगे इस तरह की बिल्कुल, चुनौती से? व्यक्ति जन्म लेता है तो उस दिन से ही चुनौती होता है। तो आज 28 साल के उम्र में हम लोग इतना राजनीति हो या व्यापार हो, इस सारे चीज में आगे बढ़े हैं तो चुनौती से निपटते रहते हैं। तो जब जिस प्रकार का चुनौती आता है आदमी निपट ही लेता है, निपटेगा, बहुत अच्छे तरीके से निपटेगा। अभी सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल दावे कर रही है। जदयू के अलग दावे हैं, राजद के अलग दावे हैं। राजद के लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि 2025 में जो है हम सूफरा साफ कर देंगे, जेडीयू बीजेपी नज़र नहीं आएगी, हवा रहेगी तेजस्वी और लालू प्रसाद की। ये लोग बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ते हैं। तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के बेटा नहीं होते तो उनके अंदर क्वालिटी के नाम पे 0 बटा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। बड़े लोग हैं, इतना बात मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा।
हम लोग सिर्फ अपने मकसद में कैसे कामयाब हो इस पे काम करते हैं। वो लोग दावे कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम लोग कब लेके घसक जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार से बिहार में निर्दलीय चुनाव लड़के लोग बहुत सारे सीटों को डैमेज कर दिया, बहुत सारे सीटों को जीत लिया, उसी प्रकार से हम लोग कब कहां से पैर के नीचे से जमीन खिसका देंगे ये बड़ा दल को पता भी नहीं चलेगा। हम लोग जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, लोगों के साथ रह के लोगों के कदम से कदम मिला के चलने में विश्वास करते हैं, धरातल पे रह के हवाबाजी नहीं करते हैं हम लोग। सर, एक दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे? तमाम बिहार वासियों से अनुरोध है कि आप लोग युवा को सपोर्ट कीजिए, अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए, जाति और पार्टी से ऊपर उठिए। जिस प्रकार से पार्टी से आप लोग इस बार इस लोकसभा चुनाव में उठने का काम किए, थोड़ा सा पार्टी से ऊपर उठ के लोग वोट किया है, उसी प्रकार लोगों से अनुरोध है कि 2025 के विधानसभा में जाति से भी ऊपर उठिए और पार्टी से भी ऊपर उठ के वोट कीजिए, तभी सही मायने में बिहार का भला होगा। एक आखिरी सवाल होगा सर, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जन लोक दल के पास क्या कुछ रणनीति रहेगी? नहीं, देखिए, महिला सुरक्षा में तो जंगल राज में ऐसा था, अभी माननीय नीतीश जी इस पे बहुत अच्छा काम किए हैं और इसी प्रकार से अच्छा कार्य देखिए, जैसे कि पुलिस में 35% ग्रोथ होना, 35% वैकेंसी आना, और हर चीज में मोदी जी भी 35% सारे योजनाओं में महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, तो महिला पे काम तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है, लेकिन जो काम नहीं हो रहा है उस चीज को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे जन लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। करते हैं, धरातल पे रह के हवाबाजी नहीं करते हैं हम लोग। सर, एक दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे में बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे? तमाम बिहार वासियों से अनुरोध है कि आप लोग युवा को सपोर्ट कीजिए, अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए, जाति और पार्टी से ऊपर उठिए। जिस प्रकार से पार्टी से आप लोग इस बार इस लोकसभा चुनाव में उठने का काम किए, थोड़ा सा पार्टी से ऊपर उठ के लोग वोट किया है, उसी प्रकार लोगों से अनुरोध है कि 2025 के विधानसभा में जाति से भी ऊपर उठिए और पार्टी से भी ऊपर उठ के वोट कीजिए, तभी सही मायने में बिहार का भला होगा। एक आखिरी सवाल होगा सर, महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जन लोक दल के पास क्या कुछ रणनीति रहेगी? नहीं, देखिए, महिला सुरक्षा में तो जंगल राज में ऐसा था, अभी माननीय नीतीश जी इस पे बहुत अच्छा काम किए हैं और इसी प्रकार से अच्छा कार्य देखिए, जैसे कि पुलिस में 35% ग्रोथ होना, 35% वैकेंसी आना, और हर चीज में मोदी जी भी 35% सारे योजनाओं में महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, तो महिला पे काम तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है, लेकिन जो काम नहीं हो रहा है उस चीज को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे जन लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जवल कुमार, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता की आवाज़ को जो है ये उठाएंगे, भ्रष्टाचार जहां हो रहा है उसके खिलाफ जो है ये लोग लड़ेंगे और विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर जो है आगे बढ़ेंगे, युवाओं को जो है मौका देंगे। तो बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।